मेनका अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी और उसकी माता पिता भी उससे बहुत प्यार किया करते थे। उसके पिता कृपाल और माँ मेघा मेनका की सारी बात माना करते थे। वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते और उसकी सारी जरूरतों को पूरी किया करते। ऐसे ही मेनका आज भी सुबह के 10 बजे तक सोई हुई थी। तभी उसके कमरे में उसकी माँ मेघा आती है और कहती है, अरे उठ जा मेरी बच्ची, तुझे पता है ना आज तेरे पापा के दोस्त घर आने वाले हैं। ऐसे अच्छा लगता है क्या कि तू इतनी देर तक सो रही है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता, चल उठ जा। माँ, आपने मुझे बताया था कि आज पापा के दोस्त की फैमिली घर पर रुकने के लिए आ रही है और अगले दिन वो अपने बेटे को यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे, तो अब मैं क्या उनके बच्चों के साथ खेलती रहूंगी? बेटा बच्चों के साथ नहीं खेलना है, लेकिन अतिथि देवो भव, ये तो तुझे हमने सिखाया है ना। चल अब जल्दी से तैयार हो जा और खाना बनाने में मेरा हाथ बांट दे। जब देखो आलस करती रहती है, इतना आलस करना अच्छा नहीं होता। माँ आपके पति के गेस्ट आ रहे हैं तो आप देखो ना, मैं थोड़ी देर और सोने वाली हूँ प्लीज, और जाते हुए कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर जाना, देख रही हो ना कितनी ठंड हो रही है। मेघा अपनी बेटी की इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो कमरे से बाहर निकलते हुए जानबूझकर एसी और फैन दोनों चालू करके जाती है। तभी मेनका गुस्से में होती है और कहती है, पता नहीं इनको मुझसे क्या दिक्कत है। अरे दोस्त पापा क्या आ रहे हैं तो मैं उठकर क्या करूं बताओ? पंखा और एसी चालू करके चली गई, अब मुझे उठकर ये पंखा और एसी बंद करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अंदर से कमरे की कुंडी लगा देती हूँ, वरना मम्मा ऐसे ही परेशान करेगी। ऐसे ही समय गुजरता है और शाम के समय कृपाल के करीबी दोस्त मोहन का अपनी पत्नी और अपने बेटे कुणाल के साथ आना होता है। जहां मेनका को लग रहा था कि उसके पिता के दोस्त का बेटा बहुत ही एवरेज टाइप का होगा, वहीं वो तो बिल्कुल डैशिंग स्मार्ट और हैंडसम होता है, जिसे देखकर मेनका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो उसे देखते ही अपने दिल की तेज रफ्तार धड़कनों को समझाते हुए अपने मन में कहती है, वाह क्या लड़का है, कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है। अगर पता होता कि ये आने वाला है तो ये पजामे शर्ट में मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, कुछ अच्छा सा पहन लेती और माँ की भी बहुत मदद करती ताकि माँ सबके सामने मेरी तारीफ करती, खाना मैंने बनाया है। क्या पता लड़का इम्प्रेस हो जाता। शिट यार, कितनी बड़ी गलती होगी मुझसे। वहीं सब लोग बैठ जाते हैं तो मेनका तुरंत अपने कमरे में जाती है और बढ़िया सा सूट पहन कर आती है और जानबूझकर कुणाल के सामने इतराने लगती है। कुणाल के पिता मोहन कहते हैं, कृपाल यार, तुझसे एक मदद चाहिए थी। दरअसल मैं अपनी पत्नी के साथ इसके मायके जा रहा हूँ, इसकी माँ बहुत बीमार है। कुणाल यहाँ पर सेटल होने के लिए कोई अच्छा फ्लैट देख रहा है। इसकी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की नौकरी लगी है, तो अगर ये कुछ दिनों के लिए तुम लोगों के साथ रह जाता तो परिवार के माहौल में भी रहता और उसका मन भी लग जाता। ये सुनते ही मेनका के दिल की धड़कनें धक 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 राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वहीं मेनका के पिताजी कहते हैं, अरे हाँ क्यों नहीं भाई, तू ऐसी छोटी बात क्यों कर रहा है? अगर कुणाल यहाँ पर रहेगा तो मेरे घर में भी रौनक रहेगी और कुछ दिनों के लिए मुझे भी बेटे का प्यार मिल जाएगा। अब मेनका बहुत खुश होती है क्योंकि कुणाल कुछ दिन के लिए उसके घर पर ही रहने वाला था। उसके मन में तो जैसे मोती चूर के लड्डू फूट रहे थे, लेकिन वो लड्डू तब फीके हो जाते हैं जब कुणाल की माँ कहती है, मेघा बहन जी, कृपाल भाई जी, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहन जी कहिए ना, क्या बात है? अब कुणाल तो सेटल होने वाला है तो मैं चाह रही थी उसकी शादी करवा दूं। अगर आपकी नजर में कोई सुंदर संस्कारी और अच्छे घर की लड़की हो तो मुझे बताना, मैं कुणाल के हाथ पीले करना चाहती हूँ ताकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। अरे कैसी बात करती है बहन जी, मैं कुणाल के लिए बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता बताऊंगी, आप आराम से अपने मायके जाकर आओ, तब तक मैं कुणाल के लिए एक अच्छी बहू ढूंढ कर रखती हूँ। उनकी बातें सुनकर मेनका की तो जैसे निकल पड़ी। उसने अपने मन में कहा, लो जी कर लो बात, अब इस घर में ऋतिक, शाहरुख और सलमान खान की कॉपी जैसा लड़का मेरे घर में रहेगा। मेरा तो अब घर में बहुत मन लगने वाला है और साथ ही अब अपनी माँ को बस ये बताना है, शादी की उम्र हो गई है, शादी करवा दो ना, ताकि पिताजी कुणाल के माता पिता से मेरी शादी की बात छेड़ दे। इस तरह आपस में बात करने के बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं और अगली सुबह जल्दी जल्दी कुणाल के माता पिता चले जाते हैं। अब मेनका सुबह के 7 बजे उठ जाती है। वो लड़की सुबह के 10 या 11 बजे उठा करती थी, अब वो सुबह सुबह पूजा पाठ कर लेती है और मंदिर के बाहर बैठकर खुद से कहती है, आज से शुरू होता है शादी अभियान, बस अपनी माँ का दिल किसी भी तरह जीत लेना है और उन्हें एहसास कराना है, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, फिर तो मेरी बल्ले बल्ले। मेनका ये बोलकर तुरंत ही रसोई की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसकी टक्कर कुणाल से हो जाती है। कुणाल मुस्कुराकर उससे कहता है, क्या बात है, आप रोज सुबह अपने घर के मंदिर में ऐसे ही पूजा करती हैं क्या?
मेनका, जो कि उठती ही सुबह के 10 बजे थी और जो सिर्फ पूजा इसलिए कर रही थी ताकि उसे अपना प्रेम हासिल हो जाए, वो मुस्कुराते हुए संस्कारी लड़की बनते हुए जवाब देती है। जी, मैं तो रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती हूँ। बिना भगवान की आराधना किए मेरा तो मन ही नहीं लगता। बस मुझे हमसफर भी ऐसा ही पूजा पाठ करने वाला मिल जाए। अगर मुझे ऐसा पार्टनर मिल गया ना तो मुझे और क्या चाहिए। जब आप इतने सच्चे दिल से किसी को मांग रही है तो वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, मुझे जॉगिंग करने के लिए जाना है। मेनका ये बात सुनकर शर्मा जाती है और भागते हुए दरवाजे की तरफ जाते हुए कुणाल को देखकर अपने मन में कहती है, हाय कितना फिट है ये लड़का, मन तो कर रहा है इसके साथ अभी के अभी भाग जाऊं, लेकिन नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा को इससे शादी करवाने के लिए तैयार करना है। अभी काम करती हूँ, अपनी मम्मी को थोड़ा सा मुस्का लगाने के लिए रसोई में चली जाती हूँ। मेनका तुरंत ही रसोई में जाती है जहाँ पर उसकी माँ मेघा रोटियां बेल रही थी। तभी मेनका अपनी माँ से बेलन लेकर खुद रोटियां बेलने लगती है। क्या माँ, मैं बना रही हूँ ना खाना, आप क्यों बना रही हो? मम्मी देखो, मेरी रोटियां कितनी गोल बनी है और फूल भी रही है। हाँ ये बात तो है, आज न जाने सूरज कहाँ से निकला है जो तू सुबह 7 बजे उठ गई और मेरे हाथ से बेलन लेकर रोटियां भी बना रही है। अरे मम्मी, आपको पता नहीं है, जब लड़कियों की रोटियां गोल हो जाए ना तो उनकी शादी की उम्र हो जाती है। मेनका की बात सुनकर मेघा चुपचाप उसे घूरने लगती है। तभी मेनका बात को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं, मतलब मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, वो तो आपने कहा था ना, मैं आपको याद दिला रही थी। बाकी मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। मेघा मेनका की बात सुनकर चुप हो जाती है और रसोई में चली जाती है। अब मेनका कोई सारी रोटियां बनानी पड़ती है। वो खुद से कहती है, बस बस मुझे हार नहीं माननी, ऐसे अपनी माँ के आगे एक संस्कारी बेटी बनना है, जिसके बाद तो मेरी बल्ले बल्ले शावा शावा। देखते ही देखते अब शाम हो जाती है और शाम को मेनका देखती है कि उसकी माँ मेघा काफी परेशान है। वो अपनी माँ से सवाल करती है, माँ आप इस तरह परेशान होकर क्यों बैठी हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी अभी तक आए नहीं और अब तक घर में राशन भी नहीं आया। अरे तो आप क्यों परेशान होती हो, मैं सारा राशन ले आती हूँ। वैसे भी ये सारे काम तो लड़कियों को आने ही चाहिए, उन्हें अपने पति या फिर लड़कों पर डिपेंड थोड़ी ना रहना चाहिए। तुझे राशन खरीदना आता भी है क्या? क्या बोलूंगी और क्या उठाकर लेकर आएगी? मम्मी आप मुझे एक बार लिख कर दो, मैं सब लेकर आऊंगी। अब मेघा मेनका को सब कुछ लिख कर देती है, जिसके बाद मेनका दुकान पर जाती है और सारा राशन बिल्कुल ठीक उठाकर ले आती है। सही राशन के साथ घर आते देखकर मेघा बहुत खुश होती है। अरे क्या बात है, तू तो सारा राशन बिल्कुल ठीक लेकर आ गई। तो अब मेरी शादी कब करवा रही हो माँ? मेनका की बात सुनकर मेघा उसे फिर से घूरने लगती है। मेनका फिर से बात को संभालते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही थी ताकि आगे जाकर किसी पर डिपेंड ना होना पड़े ना। सामान खरीदना शादी की तैयारी नहीं होती बेटा। अरे मुझे कहाँ करनी है शादी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं तो यूं ही कह रही थी। और वैसे भी तू अभी सिर्फ 24 साल की है, इस उम्र में क्या शादी, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है तेरी शादी की। माँ की ऐसी बातें सुनकर मेनका टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह भी मेनका मेघा से पहले उठकर सर्दियों में आई हुई हरी मटर को छील रही थी। तभी वहां पर मेघा आती है और कहती है, क्या बात है मेनका, आज तू मटर छील रही है? तुझे तो इस काम में बहुत ज्यादा आलस आता था ना, तू तो सुबह जल्दी भी उठने लग गई और सुबह सुबह मटर भी छिल रही है। ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। माँ मैं सिर्फ मटर नहीं छिल रही हूँ, आज मैं आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी भी और आप तीनों लोगों को अपने हाथों से खिलाऊंगी। आज मैं आलू मटर और पराठे बनाऊंगी, रोटियां तो मैंने कल ही बनाई थी, अब तो मैं सब बना लेती हूँ। ये कैसी बात कर रही है तू, तुझे तो ये सारे काम करने में बहुत ज्यादा आलस आता था, फिर अब तू ये सब कैसे कर रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना मेरी बच्ची, अचानक से तू इतनी बदल कैसे गई? यूट्यूब पर देखा था और मुझे आ गया, और वैसे भी सब कुछ तो सीखना ही है ना शादी के बाद, वहां पर जाकर बनाना भी तो पड़ेगा। उनके घर पर जाकर मैं थोड़ी ना ये बोलूंगी मुझे ये बनाना नहीं आता वो बनाना नहीं आता। क्या बोल रही है तू, शादी शादी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई, और कल परसों से तो कुछ ज्यादा ही शादी शादी नहीं कर रही। नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि मैं आप लोगों को बिठाकर खाना खिलाना चाहती हूँ। अभी से शादी कौन करेगा? अभी मेरी शादी की उम्र थोड़ी ना है, नहीं करनी मुझे अभी शादी। वही तो मैं बोल रही हूँ, मटर छिलना, आलू मटर बनाना, घर का काम करना, ये सब कुछ तो तुझे आना चाहिए, पर तेरी अभी शादी की उम्र थोड़ी ना है, अभी तो तू सिर्फ 24 साल की है, अभी बच्ची है तू। आलू मटर अच्छे से बनाना और उसमें टमाटर भी डालना, स्वाद ज्यादा आएगा। मेघा ये बोलकर वहां से चली जाती है और माँ के जाते ही मेनका अपने मन में कहती है, कैसे स्वाद आएगा,
मेरी जिंदगी का स्वाद तो मेरी माँ ने खराब कर रखा है। इतनी देर से हिंट दे रही हूँ, मेरी शादी की उम्र हो गई है, शादी की उम्र हो गई है, लेकिन इन्हें तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। वही मेनका सारी घर का काम कर देती है और शाम को जब कुणाल ऑफिस से घर आता है तो मेनका कहती है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं चाय वाई नहीं पीता, चाय पीने से काले हो जाते हैं और चाय में कैफीन होता है, इसलिए मैं ये सब अवॉइड करता हूँ। इनफैक्ट मैं रात को खाना भी नहीं खाता क्योंकि उससे मैं फिट नहीं रह पाऊंगा। अभी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप आराम से टीवी देखो। कुणाल ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और मेनका उसे जाते हुए देखकर खुद से कहती है, हाय ये तो सीढ़ियां चढ़ते हुए भी कितना ज्यादा हैंडसम लगता है। मन तो करता है इसके साथ अभी के अभी नरक की सीढ़ियां भी चढ़ जाऊं, पर नहीं, अभी तो मुझे मेरी माँ को मनाने पर कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ। मेनका खुद से बोलकर टीवी सीरियल देखने लगती है और टीवी सीरियल में वो एक बहू को पूरे घर में आरती की थाली लेकर घूमते हुए दिखती है और खुद से कहती है, ये तो रह ही गया, कोई भी लड़की अगर सिर पर चुन्नी लेकर पूरे घर में पूजा की थाली लेकर घूमती है तो इसकी मम्मी पापा यही कहते हैं, अरे अब तो ये बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई है। चलो अब जब इतना कुछ उस कुणाल के लिए कर रही हूँ तो फिर ये भी करके देख लेती हूँ। मेनका अब अगली सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है और सुबह 6 बजे उठकर नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अपने घर के मंदिर में बैठकर पूरे घर में जोर जोर से घंटियां बजाकर आरती करने लगती है। इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो सुबह सुबह अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खटखटा देती है। उसकी माँ उबासी लेते हुए दरवाजा खोलती है। अरे माँ उठ जाओ, सुबह के 6 बज गए हैं, देखो मैंने दिया लगाया है और आरती भी कर दी है, आप आरती ले लो। सुबह सुबह भगवान की पूजा करके दिन शुरू करने से दिन अच्छा जाता है ना माँ, ये सारी चीजें तो आप ही ने मुझे सिखाई है और अब आप इतनी देर से उठोगी तो कैसे चलेगा। क्या बात है, आज कोई त्योहार है क्या? तूने सुबह सुबह पूजा करके पूरे घर में आरती लेकर घूम रही है। हाँ, शादी वादी भी तो करनी है, बड़ों का आशीर्वाद भी तो लेना है, बड़ों की दुआएं मिलेंगी तभी तो शादी अच्छी चलेगी। क्या बोली? आशीर्वाद? आशीर्वाद तो मेरा वैसे भी तेरे साथ है ना मेरी बेटी। हाँ, पर तो अभी शादी की कुछ बात बोल रही थी। है? नहीं, वही मैं बोलूं, अभी तो तेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो सिर्फ 24 साल की है, बच्ची है अभी तो। शादी के बारे में सोचना भी मत, पहले थोड़ी बड़ी हो जाओ उसके बाद करेंगे शादी। मेनका बुरा सा मुंह बनाने लगती है। मेघा आगे कहती है, अच्छा है पूजा पाठ सीखो, घर के सारे काम सीखो, ऐसे ही खाना बनाओ, सुबह सुबह पूजा पाठ करो ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। बच्चों को ये सारे काम आने ही चाहिए। मेनका अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वहां से चली जाती है। दोपहर के समय मेनका अपने कमरे में सोई थी, तभी उसे एक हसीन सपना आता है। सपने में वो देखती है कि उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, उसके माथे पर सिंदूर था, हाथों में सुहाग की चूड़ियां और वो रसोई में कुणाल और उसकी फैमिली के लिए खाना बना रही थी। कुणाल पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है और कहता है, आखिर मेनका तुम मेरी हो ही गई, इतनी सुंदर लग रही हो तुम शादी की साड़ी में, बहुत प्यारी लग रही हो। आओ हम दोनों आज मूवी देखने चलते हैं। नहीं जी, अभी मुझे मम्मी जी और पापा जी को खाना बनाकर खिलाना है। मैं नहीं चाहती कि वो बिल्कुल भी मेरे मम्मी पापा से शिकायत करे, आखिर हम दोनों ने लव मैरिज की है। मेरा तो तुमसे दूर रहने का मन ही नहीं करता, कितनी प्यारी हो तुम। सपनों में खोई मेनका दूसरी तरफ करवट बदलती है तो अचानक ही उसके सपने का सीन भी बदल जाता है। अब वो अपने सास ससुर के लिए चाय लेकर जाती है और कुणाल की माँ कहती है, मेनका से ज्यादा अच्छी लड़की तो मेरे बेटे कुणाल के लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। सच में बहुत अच्छा हुआ जो हम इसके घर कुछ दिन कुणाल को छोड़ गए थे और इन दोनों की शादी हो गई। आखिर किसके दोस्त की बेटी है, मेनका तो हीरा है, हीरा। अच्छा हुआ वो हमारे कुणाल की जिंदगी में आ गई और कुणाल की जिंदगी बन गई। वैसे भी मेनका की तो शादी की उम्र हो गई थी। मेनका ऐसे ही सपनों में खोई हुई थी कि अचानक उसका फोन बजता है और वो एकदम से उठ जाती है और खुद से कहती है, धत तेरी की, मैं तो सपना देख रही थी, कितना खूबसूरत सपना था और टूट गया। कोई बात नहीं, ये सपना आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा। मेनका अब काफी खुश थी। वो अक्सर ही कुणाल को छुप छुप कर देखा करती, लेकिन कुणाल उस पर ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन मेनका फिर भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाया करती और अक्सर ही अपने मन में बातें करती, सपने देखती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कुणाल के माता पिता घर वापस आते हैं और जब सभी लोग साथ में बैठे हुए थे तभी मेनका लाल रंग का सूट पहनकर अच्छे से तैयार होकर आती है। आज भी मेनका ने सब लोगों के लिए खुद खाना बनाया था। सब लोगों के लिए इतने प्यार से खाना बनाया है, आज तो मुझे लोगों का दिल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी और पापा दोनों ने देखा है कि मैं इतने दिनों से कितनी ज्यादा मेहनत कर रही थी।
सभी साथ में बैठे हुए थे कि कुणाल के पिता मोहन कहते हैं, तो भाई साहब, कुणाल की जिम्मेदारी के साथ साथ हम जाते हुए आपको एक और जिम्मेदारी देकर गए थे, उसके बारे में कुछ सोचा क्या आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल सोचा है भाई। आखिर तुम्हारी दी हुई जिम्मेदारी को मैं बीच में कैसे छोड़ सकता था। हमें कुणाल के लिए दुल्हनिया देखनी थी ना। हाँ तो बताइए, कौन है कुणाल के लिए परफेक्ट चॉइस? ऐसी लड़की देखिए कुणाल के लिए कि आप लोग उसे मना ही नहीं कर सकते। बहुत खास है, संस्कारी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मेरी बेटी ही समझ लीजिए। मेनका जैसे ये सुनती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके मन में 1000 किलो के मोतीचूर के लड्डू फूट रहे थे। लेकिन तभी उसके पिता कृपाल इस लड्डू को फोड़ते हुए कहते हैं, हमारी गली के अंदर जो मिश्रा जी है ना, उनकी बेटी है सलोनी, बहुत सुंदर है, और कुणाल के साथ तो उसकी जोड़ी क्या खूब जचेगी। सब बोलेंगे राम सीता जैसी जोड़ी है। ये सुनते ही जैसे मेनका के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। दिल की अरमासों में उसका सुबह सुबह उठकर सब लोगों के लिए काम करना, खाना बनाना, पूजा पाठ करना, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो अचानक ही अपने माथे पर जोर से हाथ मारती है और कहती है, लगता है मेरी शादी कभी नहीं होगी। पता नहीं, शायद मेरा भी कोई ससुराल होगा। भाभी जी जल्दी बोलिए, बहुत ठंड है आज। हाँ भैया, बोल रही हूँ। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा तौल दो। आटा तो कल भी लिया था ना आपने। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, घर में रोज कुछ न कुछ खत्म हो जाता है। रोज रोज इस ठंड में निकलना पड़ता है, हाथ तो जम ही गए हैं। आज तो भयंकर पाला पड़ रहा है। रोज यही सुनने को मिलता है, लेकिन क्या करें, राशन तो रोज चाहिए, लेकिन आना ही पड़ता है। एक बार में लेकर रख लीजिए, काम खत्म। हाँ भैया, अब यही करना होगा। अमित, तुम ऑफिस पहुंच गए? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस फिर से बाजार आना पड़ा, ठंड में जान निकल जाती है। अरे कल तो गई थी तुम। रोज ही तो जाना पड़ता है, कभी सब्जी, कभी दूध, कभी दाल। चलो ठीक है, तुम सामान ले लो, मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। मफलर भी पहन लिया, स्वेटर भी, फिर भी ठंड घुस जाती है। ओह। अरे शिवानी, फिर बाजार? हाँ दीदी, घर का राशन कभी पूरा ही नहीं होता। सर्दियों में तो एक बार में ज्यादा ले लिया करो। सोच तो वही रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे। बस अब घर पहुंच जाऊं, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। चल ठीक है, मैं भी सामान ले लेती हूँ। अमित सुनो, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। देखो, रोज रोज बाजार जाना पड़ता है, दूध, दाल, सब्जी, आटा, हर रोज मैं ही जाती हूँ। अब तो थकावट ज्यादा हो रही है। अच्छा समझ गया, तो तुम क्या सोच रही हो बताओ? मैं कह रही थी कि गांव में आटा चावल तो होता ही है, तो क्यों ना तुम एक बार में पूरा साल का राशन ले आओ। पूरा साल का? हाँ यार, बार बार मुझे ही बाहर जाना पड़ता है, इतनी ठंड में उठते बैठते हाथ पैर ठंडे, पता है ना कितना मुश्किल होता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। बस यही सोच रही थी कि अगर एक बार में साल भर का सामान आ जाए तो मैं रोज की दौड़ भाग से बच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ। सच में तुम करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि तुम्हें बार बार बाहर न जाना पड़े। अच्छा, तुम जल्दी फोन कर दो ताकि मैं भी थोड़ा आराम कर सकूं। ठीक है, अभी ही कॉल करता हूँ। और हाँ, मम्मी पापा को समझा देना कि हम सब कुछ एक बार में ही ले आएं, ताकि महीने 2 महीने के लिए बार बार इंतजार करना ना पड़े। हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस आराम करो। अच्छा, वैसे यही सोचकर तो थकावट थोड़ी कम लग रही है। कोई बात नहीं शिवानी, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, अब मैं भी थोड़ी जिम्मेदारी ले लूं। ये तो अच्छा है, अब बस मम्मी पापा को मना लेना बाकी है। हाँ माँ, हाँ पापा, कैसे हो? बेटा बस ठीक है, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। माँ पापा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। मैं सोच रहा था कि इस बार मैं ही गांव चला जाऊं और साल भर का राशन ले आऊं। अरे तो तुझे आने की क्या जरूरत है, फालतू की छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, हम लोग ही आ जाते हैं। हाँ अमित, हम ही राशन लेकर आ जाएंगे, तो क्यों फालतू में छुट्टी लेता फिर रहा है? लेकिन माँ, शिवानी कह रही थी कि रोज रोज बाजार जाना पड़ता है, सोच रहा था कि मैं ही एक बार में सब ले आऊं। बेटा हमें पता है, लेकिन ठंड में तुम अकेले क्यों परेशान होगे, हम ही आ जाते हैं। हाँ वही सही रहेगा, तू ऑफिस में रह, काम कर, हम ही राशन लेकर आ जाएंगे। अब आप लोग कह रहे हैं तो ठीक ही है, फिर आप दोनों ही आ जाएंगे तो शिवानी को भी बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, सही सोचा, तुम ऑफिस में रहो, आराम से काम करो। और शिवानी भी थोड़ी राहत में रहेगी। ठीक है, समझ गया,
मैं भी खुश हूँ कि आप दोनों ही आ रहे हो। हाँ बेटा, कोई टेंशन नहीं, हम ही सब संभाल लेंगे। हाँ बेटा, राशन पूरा ले आएंगे और शिवानी को बाहर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है माँ पापा, आप लोग आ रहे हैं, इस बात से मैं भी बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा, अब आराम करो, हम जल्द ही आएंगे। लो बेटा, तुम्हें साल भर का राशन चाहिए था ना, तो लेके आ गए हम। अब तुम्हें बार बार बाहर ठंड में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ पापा, ये तो है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अब हम लोग निकलते हैं, वरना लेट हो जाएगी। हाँ माँ पापा, लेकिन बाहर अभी बहुत कोहरा है, रास्ता भी फिसलन भरा है। आप लोग अभी मत जाइए, 1-2 दिन घर पर ही रुक जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोग चले जाएंगे। हाँ वैसे भी जाना ही है तो 2 दिन क्यों रुकना। देखो पापा, ठंड और कोहरे की वजह से सड़कें खतरनाक हैं। अगर आप दोनों अभी निकलेंगे तो मुश्किल हो सकती है। बस 2 दिन और रुक जाइए। अब तू कह रहा है तो ठीक है, 1-2 दिन तो रह ही सकते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, 1-2 दिन की तो बात है, घर में भी आराम मिलेगा। हाँ माँ पापा, वैसे भी आप लोग थक गए होंगे सफर में, घर में रहकर थोड़ी आराम भी कर लीजिए। ठीक है बेटा। अच्छा, तो कल सुबह सब कुछ सेट कर देंगे। हाँ बेटा। अरे बहू, इतनी देर तक सो रही हो? सूरज निकल गया, उठो जल्दी। अम्मा, अभी तो सुबह हुई ही है। सुबह सुबह उठो, दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। देखो, आज राशन सेट करना है। अम्मा, पर आप लोग तो अभी घर पर ही रुके हैं, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। नहीं बहू, सब काम पहले ही निपटाना चाहिए। जब तक तुम उठोगी, चाय नाश्ता सब तैयार करना पड़ेगा। अम्मा, आप सुबह सुबह ही क्यों जग रही हैं? मुझे नींद पूरी करनी थी। नींद तो दिन में भी पूरी हो जाएगी, लेकिन काम तो करना है ना। हाँ शिवानी, उठ जाओ, चाय पानी भी ले आओ, हम सब मिलकर राशन सेट कर देंगे। माँ पापा, आप लोग भी क्यों नहीं आराम करते? मुझे भी तो थोड़ा चैन चाहिए। बेटा, चैन तो तब मिलेगा जब सब काम निपट जाएगा, इसलिए जल्दी उठो। बस, अब आराम कहाँ मिलेगा, रोज रोज इसी तरह उठना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या जुल्म है। राशन के चक्कर में अब क्या क्या करना पड़ेगा। सोचा था छुट्टी है तो मस्त मजे करूंगी, लेट सोकर उठूंगी, लेकिन ये तो सब उल्टा हो रहा है। उठ जा बहू, अब कितनी बार बोलूं। शिवानी, पानी गरम कर दो, चाय बनानी है। हाँ माँ, अभी बनाती हूँ। बेटा शिवानी, दोपहर का खाना थोड़ा जल्दी तैयार कर दो, मुझे दाल कम मसाले वाली चाहिए। और मेरे लिए हरी सब्जी के साथ थोड़ा खट्टा रसीला अचार भी रखना। हाँ हाँ, समझ गई। और हाँ, चावल में थोड़ा तड़का भी लगा दो, ज्यादा नहीं। शिवानी, रोटी भी पतली पतली बनाना, देखो ज्यादा मोटी नहीं हो। उफ, ये सब एक साथ कैसे करूँ? और शिवानी, दाल थोड़ी गरम ही रखना, गरम गरम खाएंगे। हाँ, और सलाद भी काट दो। बाप रे, इतना सब कुछ अकेले कैसे संभालूं मैं? बेटा, पानी भी ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और हाँ शिवानी, सब्जी में तेल भी ज्यादा मत डालना। अम्मा पापा, सब एक साथ कैसे करूं? बेटा, हम तो बस बता रहे हैं कि जब काम करना तो ऐसे ऐसे करना, हो सके तो थोड़ा जल्दी करना। हाँ शिवानी, सब काम समय पर होना चाहिए। हाँ पापा, समझ गई, लेकिन ये सब एक साथ करना मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, धीरे धीरे करेगी तो हो जाएगा। अब तो सच में थकान ही थकान है। शिवानी, सब ठीक से रख दो, नहीं तो मैं खुद रख दूंगा। रोज रोज यही। अब तो सच में समझ आ रहा है कि माँ बाप के आने से कितना काम बढ़ जाता है। बेटा, खाना तैयार है, जल्दी लगाओ। और चाय भी साथ में। हाँ हाँ, ला देती हूँ। पता नहीं आगे और कितने दिन ऐसे ही काम करना पड़ेगा। इतना तो पता चल गया कि अगर माँ पापा ज्यादा दिन रुके तो मेरी तो खटिया खड़ी होने वाली है। न जाने ये दिन कैसे निकलेंगे। रोज रोज की फरमाइश से तो मैं परेशान हो गई हूँ। बेटा शिवानी, अगर बुरा न माने तो एक काम करेगी? क्या माँ जी? बेटा, ये मेरे और तेरे पापा जी के कुछ कपड़े थे, इन्हें धुलना था। ठंड बहुत है तो बुढ़ापे के हाथ तो काम ही नहीं करते। ठीक है माँ, धुल दूंगी। ठीक है बेटा, ये रख दिए हैं। ये कौन सा दिन आ गया है मेरा? अम्मा पापा के कपड़े भी धोने पड़ेंगे इतनी ठंड में। हाथ तो जम ही जाएंगे। बेटा, हो सके तो जल्दी धुल देना। वो क्या है ना, ज्यादा कपड़े लाए नहीं हैं तो सूखने भी चाहिए कपड़े, जिससे कल हम पहन सकें। हे भगवान, क्या करूँ अब मैं? ठंड में अपने कपड़े तो धुले नहीं जाते, अब इन लोगों के कपड़े कैसे धुलूं? माँ पापा के सूट भी ऐसे हैं, धुलने में टाइम लग जाएगा। बेटा, ध्यान रखना कि रंग ना उड़े। हाथ तो पूरी तरह जम गए हैं, पानी भी ठंडा है। बेटा, गर्म पानी क्यों नहीं लिया? अम्मा, गर्म पानी में भी तो लिमिट होता है। इतने सारे कपड़े हैं, एक बार में सब धुलेंगे कैसे? तूने पहले कभी इतने कपड़े नहीं धुले क्या? ज्यादा कहाँ है, ये थोड़े से ही तो हैं।
हम लोग अपने जमाने में इसके 4 गुना ज्यादा कपड़ा धुला करते थे। तो माँ जी, आपके जमाने की बात अलग थी, आज के जमाने की बात अलग है। हम लोग तो मेंटली ये सब काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो तैयार हो, ये सब तो आना चाहिए। हर वक्त परिस्थिति एक जैसी तो नहीं होती है ना। हाँ, ये तो है। अमित, सच में ये छोटा सा राशन लेने के लिए भी हमने पूरी मुसीबत उठा ली। मुसीबत? शिवानी तुम क्या कह रही हो? हाँ यार, माँ पापा के आने से सब काम दोगुना हो गया है। खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ। इतना तंग आ गई हूँ। शिवानी ये सब तुम कह रही हो? मैंने तो बस तुम्हारे आराम के लिए कहा था और तुम अब ऐसे कह रही हो? हाँ, लेकिन सच में अमित, आपकी वजह से अब मैं परेशान हो रही हूँ। थोड़े से राशन के लिए इतनी मुसीबत क्यों उठानी पड़ी? अच्छा होता हम खुद ही बाजार से ले लेते। शिवानी तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? नहीं, लेकिन मैं अपनी थकान और मेहनत बता रही हूँ। अब तो सच में। शिवानी ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। मैं तो बस मदद करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी कोशिश को मुसीबत बताओगी। मदद? ये मदद भी अब मुश्किल बन गई है। सब कुछ संभालना पड़ रहा है मुझे। शिवानी तुम हमेशा चीजों को उल्टा देखती हो। हम दोनों के लिए ये आसान बनाना था। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो अच्छी बात है ना। आसान? अब तो मुझे लगता है कि खुद ही राशन खरीद लेना बेहतर था। अच्छा, अब समझ गया। तो तुम्हें अब माँ पापा से भी दिक्कत होने लगी है? हाँ, मुझे दिक्कत हो रही है। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पीछे से सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है। बस करो शिवानी, अब और बहस मत करो। नहीं अमित, ये सच है। मैं परेशान हूँ और मैं ये बोलूंगी। एक बार नहीं, बार बार बोलूंगी। अब तो सच में घर में आराम का नाम ही नहीं है। ये 2 दिन सच में कितने लंबे लग रहे हैं। क्या हुआ बहू, कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया क्या हम दोनों बूढ़े बूढ़ियों ने? हाँ माँ जी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ सच में। बोल भी। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कोई बात नहीं है। नहीं, वो आवाज बाहर तक आ रही थी जब तू अमित से बात कर रही थी। अरे नहीं, माँ जी ने कहीं सुन तो नहीं लिया? वो माँ जी, वैसी बात नहीं है कुछ। अरे मैं सब समझती हूँ बेटा, अब तेरी आदत नहीं है ना हमारे साथ रहने की, इसलिए तू परेशान है। लेकिन तू टेंशन मत ले, हम तुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अमित के पापा ने ट्रेन की टिकट करवा ली है। कल सुबह की ट्रेन से गांव निकल जाएंगे हम दोनों। अच्छा, सच में? हाँ सच में। अब तू आराम से रह सकेगी। तुझे कोई तंग करने वाला, तुझे काम पकड़वाने वाला नहीं होगा। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे बहू, जरा ये कप चाय ले आ। बस आज भर बहू, इन्हें अपने हाथ की चाय पिला दे। फैन हो गए हैं तेरे हाथ की चाय की। क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। आप भी पियेंगी? थोड़ी सी बढ़ा देना, पी लूंगी। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, तो मैं पापा जी के पास ही हूँ तेरे। ठीक है माँ। वाह, अब कल थोड़ा आराम मिलेगा। फाइनली कल मम्मी पापा जी जा रहे हैं। अरे वाह शिवानी, तेरे मजे के दिन तो वापस आ जाएंगे। बहू, मैं कह रही थी कल सुबह जल्दी निकलना है तो जल्दी उठकर सफर के लिए खाना बना देना। तेरे पापा जी और मैं ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी जी। शिवानी है तो आप लोग बाहर का खाना क्यों खाएंगे? आप लोग घर का खाना ही खाएंगे। शिवानी कल सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना देना। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे जैसे मैं मास्टर शेफ बैठी हूँ कहीं की। माँ जी पापा जी जा तो रहे हैं, लेकिन जाते जाते मुझे परेशान करके जा रहे हैं। खैर, आखिरी रहेगा तो बना दूंगी। इतने दिन किया, एक दिन और सही। ठीक है, मैं बना दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है बेटा। अरे भाग्यवान, नाश्ता रखवा लिया क्या? हाँ, बहू ने बना के दे दिया है। चलो अच्छा किया, कम से कम बाहर का तो नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, तो चलो बेटा अब चलते हैं। मस्त हमारे जाने के बाद ठंड एंजॉय करना छुट्टियों में। कौन सी छुट्टियाँ माँ जी? 2 दिन के लिए छुट्टी मिली थी, उसमें तो आप लोग आ गए थे। अब छुट्टी खत्म, फिर से काम शुरू। चलो ठीक है, अब कम से कम तुम्हें बार बार राशन के लिए दौड़कर बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा ना। हाँ पापा, ये तो है। खैर आप लोग थे तो जैसे लगता था कि घर में कोई है। अब आप लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा करो कि तुम भी इन्हीं लोग के साथ चले जाओ। बड़ा आया अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जिसे सहना पड़ता था उससे पूछो, हालत खस्त हो गई थी। अब तो थोड़ा सुकून मिल रहा है, लेकिन इन जनाब को सुकून ही नहीं है। अरे बेटा, दिल छोटा मत कर। अगर ज्यादा याद आए तो गांव आ जाना। कौन सा हम विलायत में रहते हैं। हाँ, अब तू ऐसा मुंह बनाएगा तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चल अब हमें खुशी खुशी विदा कर, समझा? और प्यार से दोनों रहना। राशन खत्म हो जाए तो बता देना, अब की बार कुरियर करवा देंगे। कुरियर क्यों? ताकि बहू को दिक्कत ना हो। चल अब चलते हैं। ठीक है माँ, प्रणाम। देखा, माँ और पापा को पता चल गया कि तुम्हें उनके यहाँ रुकने से दिक्कत है। हाँ तो क्या हुआ? उन्हें सच ही तो पता चला है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तुम्हें कोई बात बड़ी लगती भी है? अभी यही तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मैं करता तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाता। मेरे मम्मी पापा ऐसा करते ही नहीं, समझे?
और मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आग लगी ना। ऐसे ही मुझे भी बुरा लगा। चलो हटो, अब मुझे काम करने दो। खुद तो कुछ करना नहीं है, बस ठंडी ठंडी है का राग जापना है। हाँ हाँ, मेरा सारा काम तो तुम ही करते हो ना, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। अभी तो मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया है। खैर छोड़ो, तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है। आज इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे एकदम खाली खाली सा, अकेलापन टाइप सा लग रहा है। 2 दिन माँ पापा थे तो घर भरा भरा लगता था। अब तक वो लोग होते तो 2-3 कप चाय तो पी चुके होते। एक सेकेंड, लेकिन उनके ना होने से मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे तो खुश होना चाहिए। फाइनली मैं तो आजाद हूँ। कौन से ख्याल में खोई हो? किसी ख्याल में तो नहीं। तुम यहाँ कैसे, मेरे पास आकर कैसे बैठ गए? क्यों, नहीं बैठ सकता क्या? बैठ सकते हो। सोचा अकेलापन फील कर रही होगी, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। तुम्हें कैसे पता ये? मुझे पता है, माँ पापा होते ही ऐसे हैं। 2 दिन के लिए आए, लेकिन उनके जाते ही घर की रौनक भी चली जाती है। वैसे अमित, एक बात बोलूं, मैं चाहे जितना भी बोल लूं, लेकिन माँ पापा के जाने की वजह से मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। घर बहुत ही सूना लग रहा है। लग रहा है घर की चमक ही खत्म हो गई है। अब तक वो होते तो माँ पापा दोनों एक दूसरे से चाय पीते पीते बातें कर रहे होते। अच्छा जी, तो आपको भी याद आ रही है मम्मी पापा की? हाँ, बहुत याद आ रही है उनकी। तुमको पता है, घर में बुजुर्गों का रहना बहुत ही सौभाग्य की बात है। उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहता है, और तुमने उन्हीं को भगा दिया घर से। गलती हो गई अमित, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसा करो, उन्हें फिर से बुला लो। नहीं, अब उन्हें वहीं रहने दो। अब अगर उन्हें बुलाना होगा तो कुछ दिनों के बाद बुलाएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि देर से ही सही, कम से कम तुम्हें उनकी अहमियत तो पता चली। हाँ, मुझे भी खुशी है इस बात की। अब पता नहीं कुछ दिन इस घर में मैं कैसे गुजारूंगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने माँ पापा दोनों को स्मार्टफोन दे दिया है। तुम जब चाहो उनसे वीडियो कॉल करके बात कर सकती हो। सच में? तब तो मैं अभी करूंगी। मैं भी देखूं कि वो मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं। क्यों नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे।